राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ज़िंदगी 60 के बाद में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज हम सब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते की, जिसका धीरे धीरे महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है और वो है पति पत्नी का। ऐसे तो बच्चे का माता पिता से संबंध सबसे पहले बनता है, लेकिन अंत तक जो रिश्ता रहता है वो या तो खुद से रहता है या अपने लाइफ पार्टनर से रहता है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स से हमारा एज डिफरेंस 25, 30, 35 साल का रहता है और अगर कोई एक्सीडेंटल केस ना हो तो हम सभी को अपने पेरेंट्स को खोना पड़ता है। और लाइफ पार्टनर के साथ हमारा रहने का सबसे लंबा रिश्ता होता है, क्योंकि हमारे भाई बहन भी अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं और हम सब धीरे धीरे करके अपनी अपनी गृहस्थी में रम जाते हैं। और एक यही रिश्ता रहता है जो शादी के बाद जो शुरू होता है, तो बच्चों के संग रमने के बाद भी बच्चे अपनी गृहस्थी में मगन हो जाते हैं और पति पत्नी ही बाद में साथ में रहते हैं। ऐसे तो कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन मान के तो यही चला जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे लंबा चलने वाला रिश्ता होता है। तो हम लोग के समय में ये कहा जाता था और माना भी जाता था, और जो पुराने लोग हैं वो भी मानते हैं कि एक गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक पहिया डिसबैलेंस हो जाए तो गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है, लड़खड़ाने लगती है, गिर जाती है। एक पहिए पर तो खाली सर्कस वाली साइकिल चलती है, वो गृहस्थी की गाड़ी नहीं होती है। अब लोग गृहस्थी के नाम से ही भागने लगे हैं, लेकिन इन चीज़ों की पहचान, इन चीज़ों का महत्व हमको याद रखना है, अपने आगे की पीढ़ी को याद दिलाना है। तो पति पत्नी के रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो किन किन बातों पर टिकी होती है, जो आजकल कम होती जा रही है, इसलिए ये रिश्ता पीछे होता जा रहा है। तो आइए बात करते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद की जो बातें होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले एक दूसरे को मान सम्मान देना, और दूसरी बात बैलेंस होना। तीसरी बात कि एक दूसरे को आपको समय देना होगा। ज़रूरतों को पूरा करना तो बात की बात हो जाती है, ज़रूरत तो पूरी सब लोग एक दूसरे की करते ही हैं, लेकिन आपसी समझ होना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि आप वो एक दूसरे को कब स्थान देते हैं, और लोगों के पहले या और लोगों के बाद, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब जैसे पति पत्नी हैं, अगर कोई परेशानी आई है तो दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लें। पति चाहे एक बार को कहीं पे थोड़ा सा गलत भी हो, लेकिन आपको सबके सामने उसका स्टैंड लेना चाहिए। पत्नी के संग भी यही होना चाहिए। पत्नी चाहती है ना कि अगर कोई मेरी गलती हो तो आप हमको अलग से समझाओ। ऐसे ही पति के संग भी होना चाहिए कि उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। बाई चांस कोई चूक हो गई जिससे कोई नुकसान हो गया, लेकिन आपको उसके संग खड़े होना चाहिए, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि बैलेंस की बात जहाँ तक करें, अगर हम एक दूसरे को मान सम्मान नहीं देंगे तो डिसबैलेंस होगा ही होगा पहिया। और स्टैंड लेने की बात अगर हम कहें, अब अपना ही उदाहरण देंगे आपको। हमने 25 साल तक बिज़नेस किया, तो जो बुटीक का बिज़नेस था वो हमने अपनी पूरी इच्छा से शुरू किया था, लेकिन एक नेटवर्किंग का काम था, हमने डिपो लिया था, तो वो हमने कदम बढ़ाया था किसी और के लिए, लेकिन हमको लेना पड़ गया। तो उसमें वो जैसे हमारे लिए थोड़ा सा हमसे अलग नेचर का काम था। पूरा लॉक शीट बनाना और बहुत कुछ करना, और लाखों का काम था वो। तो उसमें बहुत से लोगों से हमको डील भी करना होता था, स्टाफ भी रखना था, क्योंकि बुटीक का काम हमने सिंगल हैंड संभाला था। तो हम सब चीज़ हम हैंडल करते थे, तो हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो डिपो वाला काम था उसमें हमको स्टाफ ने धोखा दिया और कई लाख का नुकसान हुआ, और हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारे हाथ से कई लाख का नुकसान हो गया। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही मतलब शरीर को कांपने वाली जो स्थिति हो जाती वो थी जब ये बात हमारे ऊपर खुली। उस समय मेरे पति देव हमारे साथ एकदम खड़े थे,
हमारे संग वो लखनऊ भी गए, वहाँ पूरा उन्होंने सब चीज़ छानबीन किया और जो लॉस हुआ था उसको हमने अपनी ही कमाई से हर महीने कटवाते हुए कवर भी किया। लेकिन उस समय का इनका साथ देना, क्योंकि मेरा तो रोना और कांपना शुरू हो गया था, क्योंकि ये चीज़ हमने पहली बार फेस की थी। लेकिन इनका स्टैंड लेना उस समय का हमें आज भी याद रहता है और इन्होंने हर वक्त हमारे साथ दिया है और हमारे लिए स्टैंड किया, तो इसका महत्व हम समझ सकते हैं। तो हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि हम इनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहें और इनका साथ हमेशा दें, क्योंकि एक यंग एज जो रहती है वो आप सब चीज़ अकेले हैंडल कर सकते हैं। और आज तो लड़कियां भी वर्किंग होती हैं, लेकिन धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो आपका ये रिश्ता जो होता है ना, इतना मजबूत होता जाता है, आप बिना कहे एक दूसरे की बात समझते हैं और एक दूसरे को कमी के साथ स्वीकारना ही इस रिश्ते का क्या, हर रिश्ते का सबसे की पॉइंट होता है। और इस रिश्ते में तो यही ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। आप अगर कमी खोजोगे तो लाखों मिलेगी सामने वाले में, अगर आप अपने को खोजने पर आ जाओगे और अगर खोज लोगे तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन लोग अपनी कमी नहीं देख पाते हैं, सामने वाले की कमी देखते हैं। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना, ये एक दूसरे को कमी के साथ स्वीकारने में ही होता है। और दोनों ही अगर एक दूसरे को प्रायोरिटी पर रखें, और अगर पति कमाता है तो वो परिवार के लिए कमाता है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कमाता है, लेकिन पति जो होता है ना, पत्नी उससे सबसे पहले तो ये चाहती कि आप हमको समय दो। ज़रूरत तो पूरी कर दोगे आप, लेकिन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा की लालसा नहीं रहती है इंसान को, क्योंकि सिर्फ पैसा कोई नहीं चाहता है कि सिर्फ पैसा मिले, पति का प्यार, पति का साथ, पति का समय न मिले, ये गलत है। तो ऐसे कई किस्से हैं कि पति तो सोच रहा है हम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, लेकिन पत्नी के मन में इतनी ज़्यादा दुखी रहती है, वो इतना ज़्यादा कष्ट है कि हमारा पति हमें, उसको लगता है पति हमारा इग्नोर कर रहा है। और न पति की गलती है न पत्नी की गलती है। या तो आप एक दूसरे के संग कम्युनिकेशन रखो। कम्युनिकेशन गैप जो होता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आप अगर कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे को, तो आप एक दूसरे की इच्छा को भी समझोगे, एक दूसरे की ज़रूरत को भी समझोगे और एक दूसरे की प्रायोरिटी को भी समझोगे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सम्मान देना, क्योंकि प्यार ही सब कुछ नहीं होता है। आप प्यार तो बहुत करते हो, सबके सामने एकदम से लताड़ दो, तो ये तो गलत है। चाहे पति की इज्जत का ध्यान न रखे पत्नी, या पत्नी की इज्जत का ध्यान पति न रखे, तो ये दोनों ही गलत होता है। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं जब, तो उनको हमें इज्जत देनी होती है। तो ये तो पति पत्नी का रिश्ता होता है। तो अगर आज की पीढ़ी भी एक दूसरे को सम्मान दे और एक दूसरे की ज़रूरत को समझे, एक दूसरे को प्रायोरिटी दे और बैलेंस बना के चले, एक दूसरे को कमी के साथ स्वीकारे और एक दूसरे की इज्जत का सम्मान करे, उसकी दिक्कत परेशानी में खड़ा रहे, तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। एक दूसरे को वक्त दीजिए, एक दूसरे को समझिए और पहचानिए और इस रिश्ते को ज़िंदा रखिए।